अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का जो लेक्चर मैं लेकर आया हूँ वो 9th क्लास का सेकंड लेक्चर है। उससे पहले हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो स्टेप्स थे वो देखे थे, और आज का जो लेक्चर है वो हमारा फ्लो चार्ट के बारे में है। तो आप सब दोस्तों ने बुक से देखा होगा फ्लो चार्ट के बारे में। शायद आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ भी लिया होगा, लेकिन आज की हम इस क्लास में, इस लेक्चर में हम इसी को देखेंगे, फ्लो चार्ट को। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को आसान से आसान अल्फाज में इसको समझा सकूं, बता सकूं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और मैं आप लोगों को बताता हूं, साथ साथ समझाता हूं। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी डेली वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो फ्लो चार्ट बेसिकली होता क्या है, मैं आपको पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ, बता देता हूँ। कोई भी हम एक काम कर रहे हैं, उसकी हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर ली है, ठीक है। एक काम हम कर रहे हैं, एक मिसाल है कि आप घर से निकलते हैं, आपने घर से निकल कर स्कूल तक जाना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, तैयार हुए, तैयार होने के बाद आपने साइकिल या बाइक निकाली, ठीक है। और फिर आप वो फासला तय करते हो गए स्कूल, जाकर फिर आपने बाइक खड़ी की, उसके बाद आप चलकर अपनी क्लास तक गए, ठीक है। तो वो हम उसी को अगर हम उसी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, आपके घर में रेडी होने तक, ठीक है। रेडी होने से फिर आप क्या कर रहे हैं, बाइक निकाल रहे हैं, निकाल कर दूसरा ऑप्शन हो गया अपना, जा रहे हैं, तीसरा है, ठीक है। फिर जाके आप बाइक खड़ी कर रहे हैं, चौथा, और फिर आप चलकर अपने क्लासरूम में जा रहे हैं, वो पांचवा, ठीक है ना। इन सारे स्टेप्स की हम अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देंगे तो हम उसको कहेंगे जी हमने फ्लो चार्ट जो है ड्रा किया, ठीक है। तो यही चीज़ है फ्लो चार्ट का बेसिक कंसेप्ट जो है, ठीक है ना। हमने स्टेप्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना देनी है कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो उसको हम कहते हैं कि जी ये क्या है, फ्लो चार्ट है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको फ्लो चार्ट की तो समझ आ गई होगी कि फ्लो चार्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है। उसके बाद है यहाँ पे जो आपकी बुक का जो सेकंड टॉपिक है सॉरी तबीयत ज़रा खराब है थोड़ी, इम्पोर्टेंस। अब हमने ये तो देख लिया कि हमारा फ्लो चार्ट है क्या चीज़, ठीक है। सेकंड नंबर पर हमने इसकी, जारी बात है, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में तो जिक्र करना है ना। एक चीज़ होती है हमारे पास रिटन फॉर्म है, ठीक है। रिटन फॉर्म वो अगर तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बड़ा होगा, ठीक है, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बड़ा होगा तो जारी बात है वो उतना ज़्यादा हमारे पास मटेरियल होगा। तो हम, एक तो है कि हमें वो पढ़ने के लिए, समझने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। दूसरी बात है कि बाज़ औक़ात हमें सही तरह समझ में नहीं आती, ठीक है। अगर हमारा प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो तो उसी की जगह पे अगर हम फ्लो चार्ट ड्रा कर लेंगे, ठीक है। आगे चल के मैं आपको एक एग्जांपल भी यहाँ पे करवाऊंगा फ्लो चार्ट की। तो उसी की जगह पे अगर हम फ्लो चार्ट ड्रा कर लें, फॉर एग्जांपल कि हमारा प्रोजेक्ट था, उसके जो रिटन फॉर्म है वो तकरीबन 80 से 100 पेजेस के दरमियान है, ठीक है। तो अब रिटन फॉर्म वो कौन बैठ के सारा दिन रात एक कर दे, पढ़े, उसको पढ़ के समझे। उसी की जगह अगर हम एक दो पेजेस पर उसी प्रोजेक्ट का फ्लो चार्ट ड्रा कर देंगे, ठीक है, बता देंगे कि ये इसका ये स्टेप है, ये स्टेप ऐसे करेंगे, ऐसे होगा, ऐसे करेंगे, ऐसे होगा, एक फ्लो चार्ट ड्रा कर देंगे तो हमारे लिए वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। ये होगी इसकी इम्पोर्टेंस। अब यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या चीज़ है जी हमने रिक्वायरमेंट्स देखनी है। मैंने आपको पहले आपकी एग्जांपल दी है कि आप घर से चल रहे हैं, रेडी होते हैं, बाइक निकालते हैं, जाते हैं, जाके बाइक खड़ी करते हैं, स्कूल मतलब अपनी क्लास रूम में एंटर होते हैं, ठीक है। अगर हम कंप्यूटर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इसमें हमारे पास 3 फैक्टर हैं, ठीक है। हमारे पास इनपुट है, डाटा प्रोसेसिंग है, और थर्ड नंबर पर हमारे पास कौन सा है, आउटपुट है, ठीक है। उसी चीज़ों को लेकर वही हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट।
उन्हीं को लेकर हमने आगे चलना होता है कोई भी फ्लो चार्ट ड्रा करने के लिए। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स में हमारा ये आ जाएगा, हमारा इनपुट आ जाएगा। इनपुट आपको पता है, मैंने बताया था आपको कि इनपुट क्या होता है कि कोई भी जो डाटा यूजर जो कंप्यूटर को देता है, ठीक है, वो इनपुट होता है। और उसके बाद कंप्यूटर क्या करता है, उस डाटा को प्रोसेस करता है। तो वो जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है जी, डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, और उसके बाद कंप्यूटर जो रेडी करता है वो क्या होता है, यूजर के लिए जो रेडी करता है वो क्या होता है, आउटपुट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, रिक्वायरमेंट्स में। तो बाकी आगे इसके जो हैं मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी फ्लो चार्ट ड्रा करने के लिए जो हमारे पास सिंबल्स होते हैं। ठीक है, अब सिंबल्स कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ, साथ साथ आप लोग देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कि कौन सा सिंबल होगा उसका मतलब कौन सा मानी बनता है, किस तरह से हमें उसको यूज करना है। तो आपने क्या करना है, अपनी आसानी के लिए इन सिंबल्स को याद करना है। ठीक है ना, याद कर लेंगे तो आप लोगों को बहुत ही इजी रहेगा, किसी भी किस्म का फ्लो चार्ट जो होगा उसको ड्रा कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक तो आपकी ये देखें सीधी लाइन जो होगी, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लो लाइन। ठीक है, जो सीधी लाइन आपकी होती है इसको बोलते हैं फ्लो लाइन। फ्लो लाइन का मतलब है कि हमने किस तरफ, हमने अपनी डायरेक्शन बता दी कि हमारी डायरेक्शन कौन सी है। ठीक है, और उसके बाद इस तरह का एक सैंपल होगा आपके पास फ्लो चार्ट में। ठीक है, वो हमारा क्या होता है जी, वो हमारा टर्मिनल होता है। अब टर्मिनल अब क्या होता है, टर्मिनल जैसे आप लोगों ने हम रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं तो आप लोगों ने बसेस का सुना हुआ होगा, ये बस फलां टर्मिनल पर रुकी है, फलां पे जा रही है, ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है। ठीक है ना, बिल्कुल उसी तरह से इसका भी यहाँ पे टर्मिनल है, जो डाटा आएगा आके यहाँ पे रुकेगा, रुक के फिर आगे प्रोसेस होगा। ठीक है ना, तो ये हमारा टर्मिनल आ गया। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास बिल्कुल जो इस तरह से बॉक्स होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, हमारा जो प्रोसेस हो रहा है। ठीक है ना, इसको हम प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारे पास सैंपल कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से इसको हमने बोला जी हम ये हमारा डिसीजन सैंपल है। ठीक है, ये हमारा डिसीजन सैंपल है। और उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है कुछ इस तरह का सैंपल। ठीक है, ये वाला जो सैंपल है हमारा, ये किस लिए यूज होता है, ये इनपुट आउटपुट के लिए। ठीक है ना, हम कोई भी इनपुट देते हैं, हमें कोई आउटपुट मिलता है तो किस में मिलना है, इसमें, इनपुट और आउटपुट। ठीक है, इनपुट और आउटपुट के लिए। और लास्ट पे आपके आता है किसी मिसाल में आपके बुक में जो एग्जांपल्स दी हुई है लास्ट पे इसकी फ्लो चार्ट की, किसी में आपके यूज हो रहा होगा, किसी में नहीं यूज हो रहा होगा। ये होता है बिल्कुल सर्कल जो होता है, ये किस लिए होता है, कनेक्शन के लिए। तो बेसिक ये चीजें सारी फ्लो चार्ट की जो आपके हैं इसके जो सैंपल्स हैं सारे फ्लो चार्ट में यही यूज होंगे। सबसे पहले तो हमने बता दी कि हमारी लाइन है। ठीक है ना, फ्लो लाइन। फ्लो लाइन का मतलब कि हमने डायरेक्शन बता दी कि हमारा जो डाटा है वो किस तरफ ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद टर्मिनल का भी मैंने आपको बताया कि जो डाटा आएगा आगे थोड़ा सा वो स्टे करेगा वहां पे जितनी देर तक प्रोसेसिंग का स्टार्ट नहीं होता, फिर आगे चला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद प्रोसेस, डिसीजन, इनपुट आउटपुट और कनेक्शन। ठीक है, ये हमारे पास टोटल कितने हैं जी, 6 हमारे पास ये सैंपल्स हैं फ्लो चार्ट के। तो इसकी एग्जांपल्स आपके लास्ट पे दी हुई हैं सारी, उनमें से एक एग्जांपल का मैं यहाँ पर जिक्र कर देता हूँ कि जो 3 नंबर हैं उनमें से आपने बड़ा बताना है कि नंबर बड़ा कौन सा है। ठीक है ना, N0, N1 और N2 3 नंबर दिए हुए हैं आपको, उनमें से आपने नंबर बड़ा बताना है कि बड़ा नंबर कौन सा है। तो उसमें से सबसे पहले क्या होगा जी, सबसे पहले वो पहले अच्छा जो रूल है ना प्रोग्रामिंग का, आप आगे चल के फर्स्ट सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। ये वाला ये जो फ्लो चार्ट के एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रोग्राम भी आप पढ़ेंगे कि 3 नंबर लें, उनमें से बताएं बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, तो अच्छा अब जो रूल है, रूल क्या है जी, हमने सबसे पहले जो सबसे पहला नंबर उसको बड़ा डिक्लेयर कर देना है।
ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो सबसे बड़ा नंबर है हमने उसको बड़ा डिक्लेयर कर देना, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, बड़े को डिक्लेयर कर दिया, फिर हमने क्या लिया, जो दूसरा नंबर है वो पहले से बड़ा है, ठीक है। मतलब कि पहले हमने क्या लिया, हमारे पास था n0 n1 n2, ठीक है। ये 3 नंबर है हमारे पास, 3 नंबर। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इसको उठाया, हमने कह दिया कि n1 जो है हमारा वो नंबर बड़ा है, ठीक है। n0 नंबर हमारा क्या जी, वो बड़ा नंबर है। फिर हमने नीचे स्टेप पर गया, हमने कह दिया नहीं जी, जो हमारा हमने कह दिया जी मैक्सिमम, ठीक है। n0 क्या है हमारा मैक्सिमम, पर हमने कह दिया नहीं जी, जो n1 है ना हमारा वो ग्रेटर देन मैक्सिमम है। अब मैक्सिमम हमने किसको कहा हुआ था, n0 को, तो n0 हमारा मैक्सिमम था, तो हमने कह दिया जी n1 जो वो ग्रेटर देन मैक्सिमम है, यानी कि फिर हम कह देंगे कि जो हमारा n1 है ना वो मैक्सिमम बन जाएगा, हमारा n1 जो वो मैक्सिमम बन जाएगा। थर्ड स्टेप पर फिर हम जाएंगे, हम कह देंगे नहीं जी, जो हमारा n2 है ना, n2 ग्रेटर देन मैक्सिमम, n2 ग्रेटर देन मैक्सिमम। मैक्सिमम अब कौन सा था, n1, यानी कि हम कह देंगे जो n2 है हमारा वो क्या बन जाएगा, मैक्सिमम। इस तरह से हम पहले इनका कंपैरिजन करेंगे इन नंबर्स का, ठीक है ना। कंपैरिजन करने के बाद जो नंबर बड़ा होगा उसको हम ट्रू डिक्लेयर कर देंगे, बाकी जो ऑटोमेटिकली वो साइड लाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था आपका फ्लो चार्ट के बारे में, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर आप लोगों को कोई परेशानी हो, कोई मसला हो, तो आप लोगों ने लाजमी मेरे साथ डिस्कस कर लेना। तो इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की, बताने की। तो इंशाल्लाह आप लोगों से बहुत जल्दी एक नई वीडियो में मुलाकात होगी, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।